और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी महिला आयोग अध्यक्ष का आरोप है अब जिम जिहाद का खतरा है। बबीता चौहान की तरफ से कहा गया जिम और बुटीक में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। बबीता चौहान ने कहा कि ये लव जिहाद के अड्डे बन गए हैं। ये बड़ा सवाल उठा दिया है कि जिम जिहाद का खतरा है। यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष ने ये बड़ा मामला उठाया। तो यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष है जिन्होंने ये आरोप लगाया है बबीता चौहान। उन्होंने कहा कि अब जिम जिहाद का खतरा बढ़ चुका है। जिम और बुटीक में सबसे अधिक मुस्लिम है, जिसकी वजह से जिहाद का खतरा बढ़ा है। हिंदू बेटियों को बुटीक जिहाद से खतरा, ये यूपी की महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही हैं। किस तरह से रिएक्ट करेंगे, खासतौर से लव जिहाद की बहुत सारी घटनाएं आ रही? देखिए, अभी आपने भी कवर किया था, अभी कल की भी बात है ये, बाकी पहले भी है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि लव जिहाद कोई लव ऐसे सड़क पे चलते हुए लव नहीं हो रहा, इनके ठिकाने बने हुए हैं। जैसे आजकल मैंने देखा हुआ है कि, और मैंने इस पर अब नहीं, कम से कम 1.5 साल पहले इस पर मुहिम छेड़ी थी कि जो जिम में है, और मैंने उसको लव जिहाद की जगह जिम जिहाद नाम दे दिया है। जैसे कि आप लोगों के द्वारा भी हमें पता चलता है कि कितने केसेस ऐसे हैं कि जो जिम में किए जा रहे हैं। लड़कियों को वहाँ से ले जाना, लड़कियों को ब्लैकमेल करना, इवन डिवोर्स तक करा देना। और क्योंकि वहाँ एक संपन्न परिवार की लड़कियाँ जाती हैं, तो अभी तो हम खोज रहे थे कि शायद नीचे जहाँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे थोड़े से हमारे कुछ ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ थोड़ा शिक्षा का और पैसे का अभाव है, जहाँ धर्मांतरण की बहुत शिकायतें आ रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा जाग करके थोड़ा अपना संपन्न वर्ग में भी देख लेना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि जैसे पार्लर हैं जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड पार्लर हैं, वहाँ आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग वहाँ होते हैं। जिम में आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग हैं। एक जो आज स्टूडियो, जिनको बुटीक कहते थे, जो आज बड़े ब्रांड के स्टूडियो हैं, वहाँ भी सब वही होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर इन चीज़ों पर हम थोड़े जो जागरूक महिलाएं, जागरूक इन द सेंस कि थोड़ा पढ़ी लिखी भी हैं, अच्छे समाज में भी रहती हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के बलिया में एनकाउंटर हुआ। बदमाश रुदल के पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। कई मंदिरों में चोरी में ये शख्स शामिल था। रुदल नट को गिरफ्तार किया गया। इस पर आरोप है कि कई मंदिरों में इसने आभूषण चोरी किए थे, दान पेटियों से पैसा चोरी किया था, मंदिरों को ही खास तौर पर यह टारगेट करता था। लेकिन अब एनकाउंटर के बाद रुदल नट को गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर मोड ऑन है। बलिया में बड़ी कार्रवाई। यूपी के बरेली में लूट की वारदात के 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों ने चीनी मिल कर्मचारी की पत्नी और एसबीआई गार्ड को टारगेट किया था। इनके कब्जे से लूट के जेवर, नकदी, मोबाइल, हथियार सब बरामद किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। जेवर और नकदी इनके पास से बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बाकी मामलों में भी क्या इनकी संलिप्तता था, ये पूरे मामले जिसको लेकर इनसे गहन पूछताछ जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है आजमगढ़ से। गौ तस्करों से मुठभेड़ की खबर। एक गौ तस्कर समेत 2 गिरफ्तार किए गए। तमंचा, कारतूस और गाड़ी भी बरामद हुई है। आजमगढ़ में गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई। इससे पहले बलिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, अब ये आजमगढ़ की तस्वीर देखिए। तो यूपी के 3 जिलों में एनकाउंटर। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक बलिया, बरेली और आजमगढ़ में एनकाउंटर के जरिए अपराधियों का इलाज हो रहा है। तो 3 तस्वीरें बलिया, बरेली और आजमगढ़ की। बलिया में हाफ एनकाउंटर, बरेली में 3 बदमाश गिरफ्तार, आजमगढ़ में गौ तस्कर के साथ साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। तो वीकेंड में लगातार एनकाउंटर मोड जो है वो योगी फोर्स का दिख रहा है। 3 जिलों में एनकाउंटर की खबर। पिछले 24 घंटे में पुलिस की सख्त कार्रवाई। अपराध और अपराधियों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कर चुके हैं। और एक बड़ी खबर आपको हरियाणा के यमुनानगर से बता दें, जहां पर फायरिंग की वारदात हुई है। यमुनानगर के 2 इलाकों में फायरिंग की गई। अस्पताल मॉल के पास गोलियां चली हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में 2 बदमाश हरियाणा के यमुनानगर में गिरफ्तार किए गए। आप देख रहे हैं किस तरह से योगी का मॉडल जो है वो कानून व्यवस्था का दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, अस्पताल और मॉल के पास गोलियां चली है, जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए। 2 तस्वीर आपके सामने, यमुनानगर में एनकाउंटर और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मॉल और हॉस्पिटल के पास गोलियां चलाई गई थी। धनातन गोलियां चलाई गई सार्वजनिक जगहों पर। अभी पूछताछ पे कोई इनका बहुत ज़्यादा आपराधिक इतिहास पहले का नहीं,
तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो ऐसे जो युवा हैं उनको एक तरह से उनका रास्ते से भटका के उनको हिंसा की तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरह से बदमाश जो पहुंचे थे, फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया था। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। अस्पताल और मॉल के पास गोली चलने का ये पूरा मामला था। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए दो नकाबपोश ये बदमाश पिस्टल लेकर आते हैं, पहले एक राउंड मारते हैं, फिर वापस जाते हैं और फिर घूमकर वहां पर दनादन फायरिंग करते हैं। हॉस्पिटल का ये वीडियो बताया जा रहा है। हॉस्पिटल और मॉल के पास का ये पूरा मामला देखिए किस तरह से असलात आना, लेकिन इनका अंजाम क्या हुआ ये बाई तरफ की तस्वीर में आप देख रहे हैं। एनकाउंटर के बाद तीनों को दरअसल गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। तस्वीरों में आपको दो बदमाश नजर आ रहे होंगे जो फायरिंग करते हैं। तो यमुनानगर में एनकाउंटर हुआ है, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के यमुनानगर का ये पूरा मामला एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार।